हे मित्रों, सप्ताहांत समीप है, तो बताओ इस अवकाश का क्या आयोजन किया जाए। हे तात, मेरा विचार है किसी भव्य भोजनालय में जाकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आस्वादन लिया जाए। उत्तम विचार है। हे बंधु, 5 दिवस तक मैनेजर के युद्ध के पश्चात अब पर्वतों की शरण लेना चाहता हूं। बंधु, ध्यान रहे पर्वतों पर अकेले ही जाना उचित है। हे मित्रों, जब इस पटल पर इतने सारे विचार रखे ही जा रहे हैं, तो मैं भी अपना एक मंगलमय प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अवश्य। क्यों ना इस शनिवार को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, हम सब वहां चले। हे आकाश टावर निवासी राजेश, तुम किस सदी में जी रहे हो? 21वीं सदी के नवयुवकों को इस प्रकार के धार्मिक जनसमूहों में जाना शोभा नहीं देता। और तुम्हें ज्ञात नहीं, मध्याह्न का समय पुण्य नगर पुणे के निवासियों का विश्राम का समय होता है। धिक्कार है, ये मैं कैसी सभा में बैठा हूं। एक और भगवान जगन्नाथ अपने विश्राम को छोड़कर हम सबको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, और तुम्हें पर्वत, भोजन और मनोरंजन की पड़ी है। परंतु हे सखा, इस किंतु परंतु में कहीं हमारा जीवन ही ना समाप्त हो जाए। क्या हमारे हृदय में इतनी भी कृतज्ञता नहीं कि जब भगवान जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने आ रहे हों और हम अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बंधु, मैं तुम्हारे इस उत्तम विचार से पूर्णतः सहमत हूं। हे धर्मज्ञ, सहमत होने से व्यंजन तो नहीं मिल जाते। और आर्य श्रेष्ठ, मनोरंजन का क्या? वानरों को अदरक का स्वाद कहाँ ज्ञात होता है। भोजन, मनोरंजन, अरे ये सब तो भगवान जगन्नाथ को अत्यंत प्रिय है। हे मानव तू चतुर न बन, तज दे सब पाखंड। जगन्नाथ है द्वार पर, लेकर कृपा खंड, लेकर कृपा खंड।